नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने टीजीटी नेचुरल साइंस से कट ऑफ से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे थे और कहा गया था कि आपको अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि कट ऑफ का एग्जैक्ट अंदाजा लगाया जा सके। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपको कट ऑफ से रिलेटेड टीजीटी नेचुरल साइंस की कट ऑफ से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आपके कमेंट देख लेते हैं कि आपने क्या क्या कमेंट किया था, आपने क्या नंबर बताए हैं। उस नंबरों की सभी को जानकारी होगी, उससे पता चलेगा कि हमारी कट ऑफ कहां तक रुक रही है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया। संदीप चिकारा आईडी से आया है कि 159 विद एक्यूरेसी, नो तुक्का रहेगा, क्या संभावना है। तो इनका 159 नंबर है, बहुत अच्छा मार्क्स है। वर्तिका गुप्ता आईडी से है, इन्होंने 135 बताया है कि 135 इनके मार्क्स बन रहे हैं। और पेपर 1 में 58, पेपर 2 में 76, 76 बन रहे हैं। और पूछा इन्होंने कि क्या चांसेस इसके। और टीजीटी 21 सेंचुरी आईडी से मार्क्स बताया गया है 163 मार्क्स, मतलब 163 अटेम्प्ट किया गया है। और इन्होंने कहा 163 अटेम्प्ट किए हैं और लेकिन 140 संभावना पूरी तरह, नो तुक्का इन्होंने बताया है, इसमें कोई तुक्का नहीं है। एससी कैटेगरी अनीश वर्मा आईडी से एससी कैटेगरी में 59 अटेम्प्ट किए थे और 85% एक्यूरेसी बता रहे हैं, लगभग 130 के आसपास ये अपने मार्क्स बता रहे हैं। दोस्तों पूजा यादव आईडी से आया है, इन्होंने 128 अटेम्प्ट किया है, इन्होंने 110 प्लस मार्क्स की संभावना बताई है। और एक अवनीश कुशवाहा आईडी से आया है, इन्होंने बताया है, कुछ अपना प्रेडिक्शन बताया है इन्होंने कि कट ऑफ 119 जा सकती है और फीमेल की 122 जा सकती है और फाइनल मेल की 126 जा सकती है और फीमेल की 130 जा सकती है। बहुत अच्छी बात है, आप भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप 100 लोग अपने अपने आइडियाज बताते हैं तो हम रियल पिक्चर पर पहुंच सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है कि बिल्कुल वहां से हम निकाल करके आपको बता दें कि 122.33 कट ऑफ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद वेकअप आईडी से आया, आई एम गोइंग टू स्कोर 75 इन पेपर 1 एंड 80 प्लस पेपर 2। तो आपका अटेम्प्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन मार्क्स नहीं लिखे। अटेम्प्ट आपने काफी अच्छा किया है, 8 7 15 155 के आसपास आपने अटेम्प्ट किया है। एक वैष्णवी शर्मा आईडी से पूछा गया, सर आंसर की कब तक आएगी। आंसर की आ जाती होगी, अब तक आ भी गई होगी। 90 आईडी से पूछा गया है, सर प्लीज नेक्स्ट टीजीटी वैकेंसी के लिए वुमेन के 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या होप रह सकती है, प्लीज रिप्लाई। देखो एज रिलैक्सेशन के बारे में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये डिमांड बहुत तेजी से हो रही है। कई जगह ये संभावना केसेज भी डालने की कोशिश की जा रही है और विशेष रूप से ये रियल है कि आपका 30 वर्ष एज पता नहीं चलता कब निकल जाता है और फीमेल का तो और नहीं पता चलता। पहले जैसे था कि फीमेल को 40 वर्ष दिया जा रहा था, अब भी 40 वर्ष होना चाहिए। वैसे सभी का टीजीटी पीजीटी का एज बढ़ना चाहिए, 30 से 35 के आसपास, कम से कम 35 होनी चाहिए। तो बाकी इस सारे पर डिसीजन दिल्ली सरकार लेगी और डीएसएसबी लेगी। लेकिन डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही, काफी लोग काम भी कर रहे हैं। और तो अगली अविनाश सिंह आईडी से आया, 130 नंबर बताया इन्होंने कि 130 मार्क्स हैं। ये जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे 130 मार्क्स संभावना है, तो वो 130 एग्जैक्ट नहीं होता, उसके आगे पीछे 2-4 नंबर हो सकते हैं। हाँ, नंबर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अटेम्प्ट ई विजय मिश्रा आईडी से आया है कि मैं 147 अटेम्प्ट किया हूं, एक्यूरेट ही किया है, जिसमें डाउट रहा है नहीं किया, मोस्टली सही होगा। पार्ट 1 64 किया क्योंकि जीएस काफी बुरी आई थी। जीएस का पेपर थोड़ा हार्ड होता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ जो नेचुरल साइंस हर सब्जेक्टों के लिए एक क्लू होता है, यहाँ जीएस एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैथ रीजनिंग आप आसानी से करते हैं साइंस और मैथ के स्टूडेंट, लेकिन जीएस एक प्रॉब्लम रहती है। तो जीएस का
एक दिक्कत रहती है। खैर ठीक है, एक हम कटऑफ पर आगे भी चर्चा करेंगे। एक अपना हम जीएस का सैंपल आपको दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। काफ़ी सभी सेक्शंस के एक-एक प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, दरिया के पार वही जाता है जिसकी सोच होती है दरिया से वापस न लौटने की। अतः यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न हम लोग जीके का देखते हैं। दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? प्रश्न यह है, कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ये पूछा भी गया है कि पीआरटी में प्रश्न ये पूछा गया है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है इन एग्जामों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं, क्योंकि प्रश्न में कुछ ही अंतर करके नया प्रश्न जनरेट कर दिया जाता है। देखिए, ऑप्शन एक है, पहले तो आप प्रयास ये करें कि इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देने का प्रयास करेंगे। नागार्जुन, दूसरा कनिष्क, तीसरा कौटिल्य और चौथा महावीर। तो महावीर जैन और कौटिल्य, कनिष्क और नागार्जुन में कौन सा है, ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। गौतम बुद्ध के समकालीन का तात्पर्य होता है उसी काल में, उसी समय, जिस समय गौतम बुद्ध त्याग और तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की, उसी समय महावीर जैन ने भी त्याग और तपस्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की। उनके जीवन का समय, कुछ समय ऐसा है जो मैच कर रहा है, वो समकालीन कहलाएंगे। और दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है महावीर स्वामी। तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम इनको अन्य ऑप्शन के बारे में जान ले, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बैठता है। नागार्जुन कौन थे? ये द्वितीय शताब्दी के बौद्ध विचारक थे। क्या थे? बौद्ध विचारक। ये मध्यम मार्ग, बौद्ध दर्शन का एक मध्यम मार्ग सिद्धांत है। तो मध्यम मार्ग के संपादक एवं मेन मुख्य व्याख्याता थे। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन भी किया। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का विशेष स्थान है। नागार्जुन पर एक प्रश्न और बनता है, वो है शून्यवाद। शून्यवाद के प्रतिपादक भी हैं। शून्यवाद क्या होता है दोस्तों? शून्यवाद ये कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ है वो सब कुछ शून्य है, निरर्थक है। तो फिर अर्थक किस वजह से करें? इस संसार में जो कुछ भी है वो उसके कारण की वजह से अर्थ है। यूं आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति YouTube पर जिसके 10 करोड़ फॉलोअर हैं, वो बहुत पावरफुल है, तो अपनी वजह से नहीं है, उन 10 करोड़ लोगों की वजह से है। कोई नेता है, बहुत पावरफुल है, वो अपनी वजह से पावरफुल नहीं है, उसको लाखों वोटर्स जो है उनको वोट देते हैं, इस वजह से पावरफुल है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो वोटर उससे हट गए तो उस लीडर का, उस नेता का अस्तित्व जीरो हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा शून्यवाद का मतलब इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, अर्थात हर वस्तु कारण से पैदा हुई है। यदि कारण को हटा दिया जाए तो वस्तु अपने आप ही गायब हो जाएगी। यहां तक इन्होंने कहा कि एक दिन धरती को भी नष्ट होना है, एक दिन सूरज को भी नष्ट होना है, क्योंकि इनका जो कारण है वो लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। तो दोस्तों, शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन जी हैं। कनिष्क कुषाण वंश का महान संस्थापक थे, महान शासक थे। ये कुषाण वंश के महान शासक थे। कुषाण वंश के महान शासक। कनिष्क के बारे में ये कहा जाता है कि ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। कला और साहित्य, इन कला और साहित्य के संरक्षक थे, जिसमें चरक घोष, चरक ऐसे विद्वान इनकी राज्यसभा में विद्यमान रहते थे। जान लीजिए कनिष्क कितना महान शासक था। और ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि अश्वघोष और चरक किसके दरबारी कवि थे, किसके अधीन, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये एक चरक है। भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है उस पर विशेष महत्वपूर्ण योगदान है चरक का। और अश्वघोष बौद्ध विद्वान था, बहुत बड़ा बौद्ध विद्वान था। तो कला और साहित्य के लिए शिक्षक थे कनिष्क। चलिए, कौटिल्य के बारे में सब लोग जानते हैं। कौटिल्य एक छोटे से बालक को लेकर चंद्रगुप्त महान सम्राट बना देने की क्षमता रखने वाला एक रिसेंट काल का एक ऐसा टीचर है, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि टीचर किसी को कुछ भी बना सकता है। ऐसे महान अध्यापकों को नमन है। कौटिल्य के बारे में यही कहा जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के मार्गदर्शक एवं गुरु थे।
मार्गदर्शक और गुरु थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। दोस्तों, जल्दबाजी करके भागिएगा मत, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शानदार तरीके से आपको ऐसी चीजें मिलेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और निसंदेह आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तो महावीर प्रसाद, इनके बारे में क्या है, ये 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने सबसे बड़ा जो सिद्धांत दिया, अहिंसा का सिद्धांत दिया। वास्तव में इस दुनिया में जितना भी मारकाट आज चल रहा है, धर्मों के बीच क्लैश, जातियों के बीच क्लैश, सभ्यताओं के बीच क्लैश, और यहां तक कि गरीब देश अमीर देश के बीच क्लैश, ट्राइब्स के बीच क्लैश, यहां तक नेचर और जो हमारा प्रकृति है और मनुष्य है उनके बीच भी क्लैश। ये सब इसलिए हो रहा है कि सब लोगों के दिमाग में वायलेंस हावी हो रहा है और हम एक दूसरे पर अपनी कमजोरियों का दोष थोप रहे हैं। इसके लिए जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत दिया। इनके जैन महावीर स्वामी जैन की सबसे बड़ी दो प्रसिद्ध विशेषताएं थी। जैन DSSB में पार्ट 1 सेक्शन 1 की तैयारी के लिए बहुत शानदार सीरीज चल रही है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि क्या ऐसी सीरीज को हम कंटिन्यू जारी रख सकते हैं, इससे आप में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। यदि हो रहा है तो हमें आप जरूर सूचित करें, आपका एक कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धक सिद्ध होगा। चलिए आपके रिप्लाई में आगे बढ़ते हैं कि सर बच्चों ने जल्दी जल्दी में बहुत क्वेश्चन गलत भी टिक किया है। आंसर मुझे लगता है कि फीमेल के 130 के आसपास जाएगी और मेल की 120, मतलब इन्होंने प्रेडिक्शन बताया 130 के आसपास और 120 के आसपास। थैंक यू, प्रेडिक्शन बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश चंद्र आईडी इन्होंने बताया कि मेरे 144 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, विदुषी शर्मा आईडी से आया है कि बिना आंसर की देखे हाउ विल यू प्रेडिक्ट योर नंबर। बिना आंसर की देखे हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एक हम अपने तैयारी, अपने लेवल का, अपनी स्थिति को हम खुद जानते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। कभी कभी आते आते क्वेश्चन पर रॉन्ग टिक लग सकता है, बिल्कुल बात आपकी सही है। जो लोग बोल रहे हैं 150 प्लस कट ऑफ जाएगी वो बिल्कुल गलत है, और क्योंकि पेपर लेंदी था और जब आंसर की आएगी तो रेयरली ही कोई 150 तक पहुंचेगा, जिसमें भी 130 प्लस वो सेफ जोन हमें है, बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा तो कुछ नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। बिल्कुल अच्छा इन्होंने एनालिसिस लिखा है, धन्यवाद विदुषी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया है। वाकई में इसमें नॉर्मलाइजेशन का काफी असर रहने वाला है, और बहुत तो 160-70 मार्क्स रेयरली मिलता है, कुछ ही लोगों का मिलता है। अभी तक जो प्रेडिक्शन ही देखो इतना के आसपास, एक स्टूडेंट ने 159 बताया है। अब ये बताए हुए मार्क्स हैं, इन्होंने 130 से 120 के आसपास प्रेडिक्शन इनका भी रहा। अब इनका हम्बलनेस स्पाइंस आईडी से आया कि सर इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि काफी मार्क्स आपके आप आ रहे हैं, आप लोग बता रहे हो। जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, मगर सरकार की नजर में 30 की एज में, ये नवनीत चौधरी आईडी से कमेंट किया गया है कि जिंदगी यही नहीं खत्म होती, मगर सरकार की नजर में 30 की एज में बेकार हो जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए अब बाहर कर दिए जाते हैं। केबीएस, एनबीएस, इन सब से भी हम लोग बाहर हो जाते हैं। जिंदगी को सिस्टम और किस्मत दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं, और रोने से भी क्या होगा। घर के बाहर के सब के ताने सुन के जीते चलो, जिंदगी यही खत्म नहीं होती। मर जाओ हिम्मत है तो, क्योंकि जब तुम चाहोगे जिंदगी यहीं खत्म होगी भी नहीं। बहुत इनका संवेदनशील कमेंट था कि वाकई में हमें हर जगह ताने सुनने पड़ते हैं। जब आप इस फील्ड में आते हो तो आने से पहले हजार लोगों की आशाएं होती हैं, और वो ये नहीं जानते कि हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन कठिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, और कैसे अपनी जिंदगी गुजार करके अपनी तैयारी को मेंटेन कर रहे हैं। वास्तव में समाज, सोसाइटी, परिवार, इन सबको सफल होने के बाद ही आपका मूल्यांकन समझ में आता है। अन्यथा यदि आप असफल हैं, अपनी नजरों में यदि आप असफल हैं, तो जिंदगी का वैल्यू, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। हम चलो दोस्तों, ये रहे आपके कट ऑफ, ये आपके नंबर्स रहे। एक वीडियो में और आपने कमेंट मार्क्स बताए थे
कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, उसके भी कुछ 1-2 ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। नीरज राहिल करके इन्होंने कहा 140 अटेम्प्ट हम करके आए हैं। और एक अधीरू एब हिनूरी आईडी से इन्होंने क्या कमेंट किया कि 116 अटेम्प्ट किया है इन्होंने। तो दोस्तों ये आपके कमेंट रहे। कमेंट तो भी बहुत से हैं, अब सारे कमेंट को पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। किसी ने अनमाइंड टू आईडी से कहा कि मेरे 135 प्लस मार्क आने की संभावना है। YDHC आईडी से कहा गया 161 अटेम्प्ट किया गया है। और बीना आईडी से कहा गया कि 157 अटेम्प्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम कट-ऑफ की ओर रुख करते कहां तक क्या वेरी कर सकता है। दोस्तों कट-ऑफ के लिए कई चीजें मायने रखती हैं। एक तो मेल फीमेल अलग कट-ऑफ जाएगी, दूसरा कैटेगरी वाइज अलग कट-ऑफ जाएगी, तीसरा नॉर्मलाइजेशन का असर रहेगा, चौथा छात्रों ने कितने प्रेजेंट हुए कितने एब्सेंट हुए इसका भी असर रहेगा। आप लोगों का मार्क्स देख करके 159, 135, 140, 130, 110, 130, 140, 140, 135 तो 161 अटेम्प्ट है तो 130-40 इनका भी मार्क्स आ जाना चाहिए। 116 है तो इनको 100 पास आसपास मार्क्स आ जाना चाहिए। 157 है तो 130 के आसपास इनका भी मार्क्स आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ के आधार पे देखा जाए कि यदि आपको 130 और 140 के बीच में है तो बहुत अच्छी सेफ जोन है ये आपका 130 और 40 के बीच का, ये आपका सेफ जोन है, बहुत सुरक्षित है। ट्रांजिशनल फेज जो आपका है 115 से लेकर के 130 के बीच, ये ट्रांजिशनल फेज है। अब इसमें 115 कैटेगरी वाइज थोड़ा डिफरेंट हो, जो कैटेगरी वाइज होगा वो नीचे आ जाएगा और जो यूआर कैटेगरी का ऊपर हो जाएगा। तो यहां भी संभावना है दोस्तों, जिनके इससे भी कम नंबर हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने जीएस पे फोकस करना है क्योंकि जीएस में इस पार्ट में काफी छकाया है। ओवरऑल पार्ट ए में भी बहुत अच्छे से फोकस करना, पार्ट बी में आप बहुत अच्छा कर लेते हो। इसके लिए हमने पार्ट ए के लिए एक बहुत ही शानदार डीएसएसपी के लिए सीरीज शुरू की है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क, जिसको आपका सैंपल वीडियो अभी हमने आपको दिखाया है। आपको पसंद आया होगा तो अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा से आप जुड़िएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हम इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जबरदस्त कंटेंट के साथ, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लगता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक समय लेने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना आपके कमेंट पढ़ने पड़े थे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।